अब हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं जावरा कृषि उपज मंडी के मंडी सचिव संजीव श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव साहब, आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में स्वागत है। जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि श्रीवास्तव साहब हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो कृषि से ही संचालित होती है उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर। इस वक्त अर्थव्यवस्था हमारी सुस्त चल रही है। ऐसे में जिस तरह से मंडी का संचालन हो रहा है और मंडी की गतिविधियां प्रारंभ हुई है तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी देखिए, हमारी देश की अर्थव्यवस्था वैसे भी पूरी कृषि प्रधान है और इस समय रबी फसलों की सारी फसलें पक कर तैयार हैं और किसान मंडी में बेचने के लिए आतुर है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मंडियां नहीं चल पाई। इसकी वजह से जो पैसा रोटेशन क्रिएट होता था मंडियों के माध्यम से, किसान अपनी फसलें बेचता था और वो पूरे मार्केट को रोटेट करता था। वो सोने चांदी से लेके तो छोटी से छोटी खाद बीज की दुकानों तक, किराना तक, वो सारा रोटेशन इस समय बंद पड़ा है जी। और शासन ने इसके लिए व्यवस्था की थी और किसानों को और बाकी सबको ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सौदे पत्रक के माध्यम से मंडियों में कृषि उपजों का विक्रय कराया गया है और लगातार विगत 15 अप्रैल से मंडियों में इस तरह की एक्टिविटी चालू होने से बहुत कुछ इसमें सपोर्ट मिला है जी। और किसानों को और बाकी मार्केट को सपोर्ट मिला है। तो किस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा मंडी में उपलब्ध करवाई गई, क्योंकि मंडी ही है जो एक बहुत बड़ा व्यापार वहां से संचालन होता है, चाहे वो अनाज का हो या फल का हो, सब्जी भाजी का हो। मंडी के संचालन के माध्यम से ही सारी व्यवस्थाएं जो है पूरे समाज तक, पूरे शहर तक, देश तक पहुंचती है। तो क्या क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है? बिल्कुल आपने सही कहा, मंडी के माध्यम से शहर की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं जी। न सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, बाकी दूसरे सारे सेक्टर भी डिपेंड रहते हैं। जी जी। यहाँ तक कि देश की फूड चेन भी रहती है जो हमारे महानगरों तक जाती है, उसके पीछे भी सारा मंडी का सपोर्ट रहता है। तो वो सारे डिस्टर्ब ना हो इसके लिए सरकार ने जो व्यवस्था की थी कि जो मंडी नॉर्मल पोजीशन में चलती, जिसमें किसान मंडियों में लाते हैं अपनी उपज और नॉर्मली पूरी भीड़ भड़के के साथ में जो बेचते हैं, उसके स्थान पर 1 by 1 सौदा पत्रक की व्यवस्था की गई, जहां किसान विदाउट ऑक्शन, सिर्फ आपसी सहमति से किसान और व्यापारी अपनी उपज का सौदा करके उसको बेच सकते थे मंडी के माध्यम से। इस माध्यम से भी लगातार बहुत सारी खरीदी हुई और पिछले 1 महीने में लगभग मैं अपनी जावरा मंडी की बात करूं तो लगभग 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किसानों और व्यापारियों के बीच में हुआ है और उसमें से मैक्सिमम पार्ट मार्केट में दूसरे सेक्टर में भी रोटेट हुआ है। जी जी जी। और इससे फूड चेन के सप्लाई के लिए भी लहसुन हो, प्याज हो, चना और मोस्टली गेहूं, इन सब चीजों में भी बहुत सपोर्ट मिला है। जी जी। तो किसानों को इससे उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो एक उनके मन में अंधेरा था कि लॉकडाउन है और हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, मंडी आरंभ भी हो गई है, तो कृषि जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किसान लोगों के पास में 2 तरह की फसलें होती हैं। एक तो गेहूं जैसी फसल जिसे वो कुछ समय तक रोक भी सकते हैं। शासन ने समर्थन मूल्य पर उसके उपज के लिए, खरीदी के लिए जगह जगह अपने केंद्र भी बनाए हुए, जहां उनको एडवांस में मैसेज देकर बुलाया जाता है, उनसे खरीदी की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसी फसलें भी बोता है जहां फल सब्जी, जहां प्याज, लहसुन, ये फसलें ऐसी होती है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इनको विक्रय करने के लिए भी शासन ने पर्याप्त व्यवस्था बनाई है। जैसे प्याज के लिए जो किसान परेशान थे कि हम कहाँ रखेंगे, गर्मी में प्याज खराब हो जाएगा, इतनी अधिक मात्रा में हमारा उत्पादन है। प्याज के लिए इन सौदा पत्र के माध्यम से किसानों को एक रास्ता खोला और वो रास्ता विक्रय करने के कारण, उस माध्यम से जो हुआ है विक्रय, उसके कारण किसानों को पूरा प्याज विक्रय करने की अपने को सुविधा मिली। और चूंकि ये खाने वाला आइटम है और इसको देश के विभिन्न मार्केटों में यहाँ जावरा मंडी से भी भेजा गया है। अच्छा अच्छा। एक प्रश्न और मन में आता है श्रीवास्तव साहब कि यूं तो मंडी में काफी, जब सामान्य दिनों में रहता है, काफी रश रहता है, काफी भीड़ रहती है और बहुत सारे काम उसमें होते हैं। माल ढुलाई भी होता है, पैकिंग भी होती है, बोलियां भी लगती हैं और भी बहुत सारे काम मंडी संचालित करती है। ऐसे समय में जब बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये सारे काम निपटाना है तो व्यवस्थाएं किस तरह से चाक चौबंद है?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मंडी में एक बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो श्रमिक वर्ग होता है, जो हम माल और तुलावटी, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर या बैलगाड़ी वाले, इस तरह के ठेले वाले, इस तरह से सारे लोगों का आवागमन होता है। और इनमें पिछले 40 दिनों में वैसे तो समाचार पत्र, न्यूज चैनल्स, रेडियो और आपसी में भी बहुत जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी जितनी जागरूकता कोरोना के लिए होना चाहिए उसका अभाव कहीं कहीं दिखता है। जी जी। तो ये एक चिंता का विषय मंडी प्रशासन के लिए होता है, लेकिन शासन के निर्देश पर हम लोग गेट पर ही जो व्यवस्था कराते कि वहां पे सैनिटाइज करके अपने आप को हाथ धोकर वो मंडी में प्रवेश करें। जिन लोगों के पास में मास्क नहीं पाए जाते हैं उन लोगों को शासन के निर्देश अनुसार हम लोग निःशुल्क मास्क का वितरण करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लगातार उद्घोषणा माइक से की जाती है। साथ साथ में उनको हमारी टीम दौरा करते हुए अलग अलग भी करती है। इसी के साथ साथ इसकी अवेयरनेस के लिए जहां तक जो मटेरियल है, पैम्पलेट्स वगैरह, वो भी बंटवाए जाते हैं। जी। संजीव श्रीवास्तव साहब, चलने से पहले आपसे एक जानकारी, एक गीत कोई जो आपकी पसंद का हो, हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई भी सुने। आप अपनी पसंद से कोई ऐसा गीत जो हमको थोड़ा सा तनाव से दूर भी करे, और ये जो चीजें हैं वो जो जीवन में जो होना था वो तो हो ही रहा है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं, वो हिम्मत हमारे अंदर बनी रहे और उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, ये बहुत जरूरी है। और मन से अवसाद और तनाव को हम निकालें। हम चाहेंगे इस आकाशवाणी के माध्यम से कोई ऐसा गीत जो इस वक्त आप सुनना चाहें, किसान भाइयों को सुनवाना चाहें, तमाम श्रोताओं को सुनवाना चाहें, तो हमें बताएं। जी बिल्कुल। इस विकट परिस्थितियों में हम होंगे कामयाब, जी, इसकी शुभकामनाओं के साथ, और चूंकि मैं किसानों से जुड़े विभाग में हूं, किसानों के साथ रात दिन संपर्क रहता है, मैं अपनी पसंद के रूप में फिल्म धरती कहे पुकार का उसका टाइटल सॉन्ग सुनवाना चाहता हूं और खुद भी सुनना चाहता हूं, जो हम सभी देश के माटी के लोगों को लिए, धरती से जुड़े लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी गीत है। मेरी उम्मीद है कि आप वो सुनाने का कष्ट करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, मंडी सचिव जावरा, आपसे बातचीत हुई, आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। जी धन्यवाद। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे